प्यारे बच्चों, आज फिर से हम अनुवाद लेकर आए हैं जो आपको 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है अच्छे से देखिए और रेगुलर वीडियो, जो भी वीडियो आपका जाता है वो सभी वीडियो ध्यान से देखेंगे। आपका 6 नंबर फिक्स है और बारी बारी से हम सब कुछ लेकर आएंगे। जैसे आपका अनुच्छेद हो गया और गद्यांश हो गया, इस सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। संस्कृत में यदि 100 में 100 नंबर आपको लाना है तो आप एक बार जो है LMC ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको यदि संस्कृत में अच्छा नंबर से मैट्रिक में 2026 में अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप एक बार जो है इस चैनल को जरूर देखें। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी तो ये वीडियो डाल रहे हैं, इसके बाद आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मैं कहानी कहकर इस तरीका से डालूंगा कि ऑब्जेक्टिव के साथ कि इस जिला में कोई नहीं पढ़ाता होगा, जिला क्या राज्य के बात कर रहा हूँ कि कोई नहीं पढ़ाता होगा, ऐसा संस्कृत मैं पढ़ा कर डालूंगा। आप लोग सोच पड़ जाएगा कि सर इतना अच्छा आप पढ़ाते कैसे हैं। ये कुछ दिन इंतजार कीजिए, तब तक मैं अनुवाद आपको बनाता हूं और आप लोग अनुवाद ठीक से देखें, अच्छी तरीका से देखेंगे, क्योंकि कोशिश हमेशा जो है सभी बच्चे करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और हमेशा जो है अच्छा करने की सोचिए, अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है। इसलिए सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी बच्चे मेहनत कीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अभी तत्काल में मैं आपको अनुवाद बनाता हूं, ये अनुवाद आप लोग देखेंगे। जैसे आपका पहल का अनुवाद है, पंडित दिनेश एक वैद्य है। पंडित दिनेश एक वैद्य है, ये जो है किसी काल या लकार पर नहीं है। ये जो है आपको एक मतलब बेसिक अनुवाद है। जैसे इसका बनेगा, देखिए जैसे है पंडित दिनेश एक वैद्य है, तो यहाँ जो है ये पंडित के पंडित ही रह जाएगा। दिनेश एक नाम आता है, तो किसी भी नाम व्यक्त करने के लिए हमेशा प्रथमा विभक्ति की जरूरत पड़ती है। तो पंडित दिनेश एक वैद्य अस्ति। पंडित दिनेश एक वैद्य है, इसका बनेगा पंडित दिनेश एक वैद्य अस्ति। दूसरा आपका है, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। बहुत बार ये पूछ चुका है, अब देखेंगे, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा तो इसे बहुत बार जो है ना पूछा हुआ है। जैसे है मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो मैं का होता है अहम और भी का होता है अपि। संस्कृत का हो जाएगा संस्कृतम। अब पढ़ूंगा मतलब भविष्यत काल, तो भविष्यत काल का जो होता है क्या हो जाएगा, पठी श्यामी। इसके बाद आपका अगला है, मेरा एक मित्र सुभाष है। मेरा एक मित्र सुभाष है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में उल्टाकर, मेरा एक मित्र सुभाष है, तो इसका बनेगा मम एक मित्र, के मित्रम भी कर सकते हैं या आप सखा भी कर सकते हैं। और यहां हो जाएगा सुभाष अस्ति। अगला है, आजकल वह गांव में रहता है। आजकल वह गांव में रहता है, तो इसका हो जाएगा अधम। आजकल वह गांव में रहता है, तो इसका बनेगा अध सह। गांव में है तो अधिकरण में पर होता है, इसलिए गांव में का हो जाएगा ग्रामे। ग्रामे और रहता है तो हो जाएगा निवसति। वह आजकल वह गांव में रहता है। अगला है, उसकी पत्नी शिक्षिका है। ये बहुत बार पूछा हुआ है,
लगभग लगभग 1 साल अंतराल करके ये पूछता है। उसकी पत्नी शिक्षिका है, लेकिन वह शिक्षिता भी दे दे तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा इसका तस्य। तस्य पत्नी का होता है भार्या, तस्य भार्या शिक्षिका। शिक्षिका अस्ति। अगला है आपका, वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं। वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो वे लोग का हो जाएगा, वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, वे लोग का होता है ते, और संस्कृत का हो जाएगा संस्कृतम, और पढ़ना के संस्कृत होता है पठ, लेकिन ये 3 नंबर पर आते हैं तो हो जाएगा इसका पठंती। आप लोग अब ये बात पूछेगा कि सर जी 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर क्या खोजते हैं, तो मैं इसका ट्रिक आपको बताऊंगा। जब शुरू से आप पढ़िएगा, शुरू से मैं वीडियो डालूंगा अनुवाद बनाने का ट्रिक बताऊंगा। इतना आसान ट्रिक है ना कि आप एक बार में ही समझ जाइएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या होता है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तत्काल में आप सीखिए। अगला है, वह विद्यालय जाएगी। तो वह का मतलब विद्यालय जाएगी तो लड़की है, तो लड़की के लिए होता है सा, सह विद्यालयम, और जाएगी भविष्य काल, तो इसलिए हो जाएगा यह गमिष्यति। 1 नंबर है तो 1 नंबर से ही बोध होगा। अगला है, तुम कहाँ जाते हो। तुम कहाँ जाते हो तो तुम का होता है त्वम, और कहाँ का होता है कुत्र, और जाना का होता है गच्छ, और ये 4 नंबर पर आते हैं, इसलिए 4 नंबर में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा गच्छसी, गच्छसी। आगे देखेंगे, अगला है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उसमें, इसमें थोड़ा सा रहता है, ये बहुवचन में है और आपको एक वचन में भी दे सकता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसका बन जाएगा वृक्षात पत्राणी पतंती, और पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो सारा के सारा बहुवचन में है, तो इसलिए होगा इसका इसका बनेगा वृक्षेभ्य, वृक्षेभ्य पत्राणि पतंती। अगला आपका है, हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है तो हमारा का होता है अस्माकम, अस्माकम देशम भारतम अस्ति। ये यदि आप पढ़ लेते तो इसमें एगो फायदा ये भी है कि आपको अनुच्छेद, जो अनुच्छेद लिखते हैं उस अनुच्छेद में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, यह अनुवाद यदि आपको बनाने आ जाता है तो। अब अगला है आपका, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है तो भारत काके की वाला है तो वो संबंध में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, वहां देवस्य होता है तो यहाँ हो जाएगा भारतस्य, यहाँ हो जाएगा भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। अगला है, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। ये तो लगभग लगभग हर साल पूछता है, इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है तो काके की है तो यहाँ भी देवस्य होता है वहां, तो यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से पटना का गोलघर। आप गोलघर के गोलघर भी लिख दीजिएगा फिर भी सही होगा, या गोल गृहम कर दीजिए। वैसे ये नाम है तो गोलघर ही रहने दीजिए। गोलघर प्रसिद्ध अस्ति। अगला आपका है, लोग कहते हैं ना कि अनुवाद बहुत भिड़ा है, कैसे बनेगा सर। ये अनुवाद इतना आसान है जितना कि ट्रांसलेशन आसान नहीं होगा इंग्लिश में, इतना आसान में बनता है, बस थोड़ा सा मेहनत की जरूरत होती है, वरना इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते कि सर इतना आसान है। जैसे राम एक लड़का है तो इसका बनेगा राम
एक बालक अस्ति। ये आपका अनुवाद है। तो आप लोग मिलाना चाहेंगे तो मिला लीजिए, देख लीजिए कैसे है। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं फिर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइए, अभी शुरू से कर देते, इसके बाद आप इसको मिला लीजिएगा। यहाँ से आपका है, आप ले सकते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लीजिए, पंडित दिनेश एक वैद है, तो पंडित दिनेश एक वैद अस्ति। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा तो बनेगा अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। इसके बाद मेरा एक मित्र सुभाष है, तो मम एक मित्र सुभाष अस्ति। अगला है आजकल वह गांव में रहता है, तो जगह अध सह ग्रामे निवसति। आजकल वह गांव में रहता है। हमको विश्वास है कि आप लोग इसका उतार लिए होएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं, जैसे था। अगला है उसकी पत्नी शिक्षिका है, तो हो जाएगा तस्य भार्या शिक्षिका अस्ति। अगला है वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, तो ते संस्कृतम पठन्ते। वह विद्यालय जाएगी, तो साह विद्यालयम गमिष्यति। तुम कहाँ जाते हो, त्वम कुत्र गच्छसि। आगे है अगला जो आपका है वह है पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो हो जाएगा वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति। अगला है हमारा देश भारत है, तो अस्माकं देश भारतम अस्ति। उसके आगे है भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। अब अगला है पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति। इसके बाद अगला है राम एक लड़का है, तो हो जाएगा राम एक बालक अस्ति। तो आप लोगों का ये अनुवाद था। अभी लगभग 20 से 25 अनुवाद मैं आपको और लिखाऊंगा, और इस अनुवाद से एक भी अनुवाद हमारे इस वीडियो से एक भी फालतू नहीं रहेगा एग्जाम में। ये 100% मैं बता रहा हूं कि एक भी अनुवाद आपको इससे फालतू नहीं रहेगा। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखिए और अच्छा से बनाइए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।